तो वो गाड़ी पर पत्थर लदा हुआ है, तो वो पत्थर कहां से आया? आपने तो कह दिया कि छात्रों ने पत्थर बरसाया, तो क्या आपको नहीं पता था कि जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहा है? बताओ ना। वो प्लेट गन चलाया गया, तो क्या गृह मंत्री को नहीं पता होना चाहिए कि देश की राजधानी दिल्ली, जहां गृह मंत्री रहते हैं, वहां से मुश्किल से 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी पर जंतर मंतर है। तो प्लेट गन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैन है, तो दिल्ली के सड़कों पर कैसे था? लेकिन इस बात का जवाबदेही तो जिला प्रशासन होती है ना, तो आप लोग गृह मंत्री के पीछे क्यों कुछ पड़े भी हाथ धोकर? कुछ भी बोलते हो, तुम पत्रकार हो ही नहीं। दिल्ली पुलिस किसके अंडर में है भाई? है, तुम पत्रकार बने फिर रहे हो कि ना भाजपा के भांड हो? दिल्ली पुलिस किसके अंडर में है? गृह मेरे मंत्री के यार, अंदर में। तो जवाबदेही कौन लेगा? बताओ, कौन लेगा? गृह मंत्री को ही ना आके बोलना चाहिए। गृह मंत्री, प्रधानमंत्री अगर नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब साफ है, जो वहां पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए एक्सपायरी डेट के, जब देश की राजधानी में यह हालत है, बाकी जगहों का क्या कहना? बिहार के सीमान में आपने देखा होगा AK-47 से फायरिंग की गई। तो जो पैलेट्स गन से जो चलाई गई, तो क्या वहां अब ऑफिस में डिपार्टमेंटल मालखाने से लिया जाता है, दिया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है कि हमने इतना लिया, इतना छोड़ा? और ऐसा कौन सा चीज था? जब कमर से नीचे गोली मारनी होती है, तो प्लेट गन से जो छोड़ा गया, आप लड़कों के पूरी बाजू पर आपने देखा होगा ना छर्रा, एक लड़के की आंख चली गई। तो पुलिस वाले पे भी तो हमला हुआ सर। अरे भाई, पुलिस वाला मर जाए। कौन बोल रहा है ये बात? आप देश की राजधानी में जब आप लॉ एंड ऑर्डर नहीं कंट्रोल कर सकते हैं गृह मंत्री जी, तो आप दूरबीन लगा के यूपी में क्या खोजिएगा, बिहार में, बंगाल में क्या खोजिएगा? नहीं गुंडा पैदा अरे किया भाई, पुलिस फिर को मारने के लिए। हैं? पुलिस को मारने के लिए किसने खड़ा किया गुंडा? फिर ये भाषा भाजपा की भाषा बोल रहे हो? माने आईबी का फेलियर हो गया, इसका मतलब आईबी को जानकारी नहीं चला? अरे बताओ ना, ये चीज है। आपने आंदोलन को शुरुआत में ही जब आपको पता था, तो आप 20 तारीख को ही ये करते, विड्रॉल कराते। बाद में वही काम किया आपने, थूक चाटा ना भाई। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कराया ना, तो 20 तारीख को संसद घेराव से पहले देश के प्रधानमंत्री कहते कि धर्मेंद्र प्रधान जी को बर्खास्त कर दिया जाता अगर नहीं इस्तीफा दे रहे थे तो। सोनम वांगचुक जी को जबरदस्ती उठाया गया। छात्रों को उद्वेलित हो किसने किया? वो तमाम, अरे सुन लो ना भाई, नए बिल पे राहुल जी बोल नहीं पा रहे, संसद छोड़ के ने भाग जा रहे हैं। अच्छा, अमित शाह जी का उनको इस्तीफा चाहिए। हो गया बात। जज गया था क्या कोर्ट में? क्या उम्मीद करने भाई, पूत के पांव पालने में दिखता है। 2024 में आपने कानून बनाया था, आप ही लोगों ने कहा था मास्टर स्ट्रोक, मास्टर स्ट्रोक। आपका ऐसा मास्टर स्ट्रोक था कि अपराधी संजय मुखिया, जिसके बारे में आप मीडिया के लोग भी, तमाम लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, बिहार पुलिस ने तो अच्छा काम किया था, तो फिर सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल क्यों नहीं किया? सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट क्यों लगाई? और आज तक के इतिहास में जितने भी भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मामले हैं, लगभग सब में क्लोजर रिपोर्ट लगा दिया जाता है, क्लीन चिट दे दिया जाता है। आप चाहते हैं अमित शाह जी का भी इस्तीफा हो? अरे भाई, सुन नहीं रहे ना? नहीं, आप चाहते हैं, यही चाहते हैं? अमित शाह जी हैं गृह मंत्री लायक? आप ही बता दीजिए। ये पूरे देश को संभाल रहे जिसको सुप्रीम कोर्ट ने तारीपार घोषित कर दिया, जो समाज में रहने लायक नहीं है। ये कि इतना बेहुरमती वाला बात करता है, बेइज्जती वाला बात कर रहा है कि कुछ भी जवाहरलाल हैं। नेहरू के सवाल वही है ना सर, आप उनके सांसद को कुछ भी बोल अरे, देते हैं, तो फिर आपके सांसद को भी तो बोला जा रहा है, फिर तो चुल नहीं नहीं नहीं, हमारे सांसद को आप कुछ भी बोल रहे हैं, बोलिए ना, हमें सांसद, हमारे सांसद सुनने के लिए तैयार है। आप जननायक राहुल गांधी जी को जितना गाली देना है दीजिए, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री किस तरीके से उनके आप शब्द बात कर रहे हैं। और जहां तक बात है, आप उतना पुराना क्यों जा रहे हैं भाई? राहुल गांधी जी क्या सवाल कर रहे हैं? छात्रों पे जिस तरीके से टेयर गैस गोला छोड़ा गया, लाठी चार्ज हुआ, आंसू गैस गोला छोड़ा गया, जिस तरीके से देखिए AK-47 तक चल गया, राहुल जी यही सवाल कर रहे हैं ना, आखिर कौन इसको इजाजत दिया? इस्तीफा दे तो दिया नहीं, इस्तीफा सिर्फ, अच्छा सुनिए, इस्तीफा अगर देना था, राहुल जी क्या बोल रहे हैं? इतना समय से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, राहुल जी क्या बोल रहे हैं? छात्रों की गूंज के तहत जितना आवाज उठाए, मुद्दा उठाए, राहुल जी ने यही बोले ना कि भाई इस्तीफा दीजिए। लेकिन इस्तीफा दिए तो कब दिए? कितने बच्चे लोगों का मौत हो गया, किस तरीका से, और उसके बाद आप इस्तीफा दिए। आप चाहते तो पहले क्यों नहीं इस्तीफा दिलाएं? इसमें तो प्रधानमंत्री मोदी जी दोषी है ना।
आप चाहते तो जब पेपर लीक हुआ था उसके दूसरे दिन तीसरे दिन भाई जनता उसके पे हंगामा कर रही थी, आंदोलन कर रही थी, उस समय तो करवा सकते थे ना। लेकिन इतने लोगों की मौत हो गई, कितने लोगों को जेल में डाला जा रहा उठा उठा कर, जो प्रोटेस्ट में जंतर मंतर में आए हैं, तो वो लोगों का क्या होगा। और राहुल गांधी जी यही पूछ रहे, जो 20 तारीख को जंतर मंतर पे छात्राओं पे जो हमला हुआ, हमला, आप सोचिए हमला, राहुल जी ने तो ऐसा नहीं बोले, पुलिस वाले तो भी तो घायल हुए। नहीं अरे पुलिस वाले घायल हुए तो किस तरीके से हुए, आदमी भगदड़ में गिर रहा, कोई किसी पे पड़ रहा तो उसमें घायल हुए ना। लेकिन इस तरीके से कोई पुलिस वाले का मुझे दिखा दीजिए जो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ,